हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज हम बात करेंगे कि आप जो है अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो एक्सपोर्ट के लिए जो है आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो है बायर कैसे तलाश करोगे और एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। तो पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, सो लाजमी इस वीडियो को जो है वो आप एंड तक जो है वो देखोगे। देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो पाकिस्तान के अंदर और बाकी तमाम चीज़ें आपने कर ली है, अपनी कंपनी वगैरह भी जो है वो रजिस्टर्ड आपने कर ली है, तो सबसे आखिरी काम जो होता है और अगर मैं ये कहूँ कि सबसे मुश्किल काम, तो ये गलत नहीं होगा। देखें, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए इंटरनेशनल बायर्स ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप टेक्निक्स के साथ और तरीके से जो है वो चल रहे होते हो। जो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलते हो तो इंशाल्लाह जो है आप अपने बिजनेस के लिए जो है वो बायर्स लाजमी तलाश कर पाओगे। इससे पहले कि मैं जो है चीज़ें वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करूं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो है देखें, अगर कोई चीज़ आप मार्केट में कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाते हो, मार्केट में जाते हो, किसी भी शॉप पर जाते हो, फर्स्ट कर लेने के आपको जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाते हो उनकी शॉप के अंदर, तो आप देखते हो कि उस शॉप के अंदर जब आप जाते हो तो उस शॉप को जो है वो अच्छी तरीके से रेनोवेट किया होता है, इतना सजाया होता है उसको, और प्रोडक्ट भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सजा कर वो लोग रख रहे होते हैं। अगर आप किसी गारमेंट मार्केट्स के अंदर गए हो तो वहां पर भी जो है वो अपने शॉप को सजा के रख रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्ट को लगाते हैं वो तरीके से लगा रहे होते हैं, लाइटिंग का जो है वो बड़ा अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। जहां छोटी सी दुकान होती है, जहां एक लाइट से जो है काम चल सकता है, लेकिन वहां पे वो 25 लाइटें लगा रहे होते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली देखें, वो इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो शोकेस कर रहे होते हैं, वो शो करवा रहे होते हैं आपको कि भाई ये देखें, हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है, ये भी वैरायटी है, ये भी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको भी ऐसा ही करना है, लेकिन आपको तो जो है इंटरनेशनल बायर्स चाहिए ना, इंटरनेशनल बायर्स चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, हम जो है आजकल ले रहे हैं वो है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है इंटरनेट की वजह से। तो आप भी जो है इसी इंटरनेट को इस्तेमाल करोगे और चीज़ें जो है आपके लिए भी आसान हो जाएगी। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले करना यह है कि आपको जो है इस डिजिटल वर्ल्ड यानी इंटरनेट पे एक दुकान खोलनी है, यानी कि आपको जो है एक वेबसाइट बनवानी होगी, एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट, एक अच्छी सी वेबसाइट बनानी होगी। जैसे वो दुकानदार जो अपनी दुकान खोलते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, अच्छे तरीके से लाइटिंग करते हैं और फिर जाके अपना प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर शो करवा रहे होते हैं। तो आपको भी सेम वही चीज़ें करनी है, लेकिन वर्चुअली, यानी कि आपको एक वेबसाइट बनवानी है अच्छे तरीके से, अच्छा डिज़ाइन इसका हो, और फिर जाके आप अच्छे तरीके से अपने जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पर शोकेस करोगे, वहाँ पे सब प्रोडक्ट रखोगे कि मेरा ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, तमाम वैरायटीज़ वहाँ पर आप अपने वेबसाइट पर डाल दोगे। दोस्तों, ये बात जो है हम बार बार कह रहे होते हैं कि देखें, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मार्केट में उतरोगे तो आपका बायर सबसे पहले आपकी वेबसाइट जब देखता है तो आपकी वेबसाइट देखकर ही वो अंदाज़ा लगाता है कि आप कैसे होंगे। यानी एक वेबसाइट आपकी कंपनी की इमेज जो है वो फर्स्ट इंप्रेशंस जो होता है ना, वो ही बिल्डअप करती है। और आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको अच्छा डालना है और एक बेहतरीन सी आपको वेबसाइट जो है वो बनानी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई वेबसाइट जो है बनाए कहाँ से और इस पर कितना खर्चा आ रहा होता है। देखिए, वेबसाइट आजकल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बन जाती है और कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, वो है एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स। आप चाहो तो उनसे जो है वेबसाइट अपनी बनवा सकते हो। उनका जो नंबर है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है, इनको आप कॉल कर सकते हो और अपनी वेबसाइट जो है बनाकर वो आपको दे देंगे। देखिए, बेनिफिट्स ये होगा आपको उनके साथ काम करने का, क्योंकि इनकी जो 90% वेबसाइट्स जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि आपने जो है वो अच्छे से जो है वेबसाइट जो है वो बनवा ली है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये होता क्या है? अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है ये वेबसाइट में जो है वो की जाती है, यानी आपकी वेबसाइट को ऐसा बनाया जाता है कि जब कोई भी यूज़र जो है गूगल पर जाकर या कोई भी सर्च इंजन के अंदर जाकर जो है वो कोई क्यूरी सर्च करता है आपकी बिजनेस से रिलेटेड, तो आपकी वेबसाइट जो है वहाँ पर आए, यानी गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर आपकी वेबसाइट आए। तो ये जो है कौन कर रहा होता है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कौन करता है? ये जो आपकी वेबसाइट बनाएगा
ये वही करेगा, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये वही कर कर आपको देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब वेबसाइट जब आप बनाते हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आपको करवाना लाजमी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी वेबसाइट को जो है वो ऑर्गेनिक सर्च लेने के अंदर। जो मतलब कि आपकी वेबसाइट पे लोग आएँ गूगल के थ्रू सर्च करते हुए, जो भी क्यूरी वो सर्च करें तो उसमें जो है आपकी वेबसाइट वहाँ पर आए आपके बिज़नेस से रिलेटेड। तो इससे जो है आपका बिज़नेस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। देखिए ये दो चीज़ें आपने कर ली, वेबसाइट आपने बनवा ली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये आपने कर लिया। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपको सोशल मीडिया जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि आपको फेसबुक के ऊपर जो है अपनी कंपनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन के ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा अपनी कंपनी का, और पेजेस बनाने पड़ेंगे। लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। तो इन तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन तमाम के अंदर जो है आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे, अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो फेसबुक के अंदर जो है आप एक और काम करोगे कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं आपकी बिज़नेस से रिलेटेड जो ग्रुप हैं वो ज्वाइन करते जाओगे। आप जितने ज़्यादा आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप जो है फेसबुक के ऊपर अब जो है आप अपनी कंपनी का एक पेज बनाओगे। पेज जब बन जाता है तो फिर उसके ऊपर आप लोगो लगाओगे, कवर फोटो, और फिर अपने जो है वो प्रोडक्ट जो आपने अपनी वेबसाइट पे शो किए हुए हैं उन तमाम के जो है वो प्रोडक्ट जो है एक एक करके इन तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किए हैं वहाँ पर आपको वहाँ पर पोस्ट करना होगा। फेसबुक पे भी आप करोगे, ट्विटर पे भी, लिंक्डइन पे भी, तो तमाम जो भी प्लेटफॉर्म है यहाँ करते जाओगे आप। जो फेसबुक के अंदर जो पेजेस के ऊपर आपने प्रोडक्ट डालोगे तो आप करना आपको क्या है कि जो पोस्ट आपने वहाँ पे पब्लिश की है तो उसको आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आप जो है वहाँ पर जो है वो शेयर करते हुए जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से जो है आप अपने जो है बायर्स जो है वो तलाश कर सकते हो। बायर्स जो है वो आपको अप्रोच करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। और एक और आपको काम करना है कि आपको एक ही दिन के अंदर बहुत सारे जो है फेसबुक के जो है वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करने। अगर आपने ऐसा किया तो फेसबुक आपको बैन कर देगा कुछ दिनों के लिए, फिर आप उसको कुछ दिनों के लिए जो है वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो आप करें ये कि 5 या 6 जो है डेली आप ग्रुप ज्वाइन करते रहें, इससे ज़्यादा ना करें ताकि आपके लिए भी कोई मसला ना हो। और जब आप शेयर करो तो शेयर करते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन के अंदर सब चीज़ें एक ही ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुपों के अंदर चीज़ें शेयर कर दो तो भी आपको वो बैन कर देगा फेसबुक। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। देखिए ये हो गई 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों को जो है इस्तेमाल करके जो है आप जो है वो 100% जो है वो बायर जो है वो ले सकते हो अगर आपने तमाम चीज़ें जो है वो तरीके से की। देखिए इन तमाम चीज़ों को वर्क करने के अंदर फर्स्ट ऑर्डर लेने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। आप ये बात अच्छे से जो है वो समझ लें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है प्रोडक्ट डालना शुरू कर दिया और सब चीज़ें कर ली और फ़ौरन से जो है वो लोगों की लाइन लग गई। कभी कभार लक काम कर जाता है और ऐसा भी होता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। 99% जो है वो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, 6-6, 7-7 महीने, सालों लग जाते हैं लोगों को सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लेने के अंदर, क्योंकि यही फर्स्ट ऑर्डर जो है ये लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है आपको। क्योंकि जब भी आप जो है किसी बायर को अप्रोच करोगे या बायर आपको अप्रोच करेगा तो सबसे पहला सवाल जो करेगा आपसे वो यही करेगा कि आपने पहले कभी एक्सपोर्ट किया है कि नहीं किया, और वो आपसे जो है अपनी जो है वो लास्ट परफॉर्मेंस भी पूछेगा। यानी वो आपसे बीएल मांग रहा होगा कि भाई मुझे प्रूफ दे दे कि आपने कोई इससे पहले एक्सपोर्ट किया है कि नहीं किया। और आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ये तो आपका पहला ऑर्डर होगा, तो आपके पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए परेशान कुन होंगी। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे, ये तमाम चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि चौथा पॉइंट जो है क्या करना है। चौथा जो है ट्रेड फेयर्स होते हैं। देखिए बहुत सारे जो है वो ट्रेड फेयर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर कराची एक्सपो सेंटर्स के अंदर आपने सुना होगा कि बहुत सारे ट्रेड हो रहे होते हैं, एक्सिबिशंस होती हैं, शोज़ हो रहे होते हैं। तो इस तरह के अगर ट्रेड शोज़ होते हैं तो इस तरह के ट्रेड शोज़ आप जो है वो ज्वाइन करें। ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल बायर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छे बायर्स यहाँ से गेन कर सकते हो अगर कोई ट्रेड शो हो रहा होता है। देखिए कोरोना की वजह से तो काफ़ी महीनों से इस तरह के कोई शोज़ वगैरह नहीं हुए हैं, लेकिन इससे पहले, कोरोना से पहले जो है ये बाकायदगी से जो है वो ये शोज़ होते थे। जब ये मसला हल हो जाएगा कोरोना का तो ये शोज़ दोबारा होना शुरू हो जाएंगे। तो आप भी जो है अपनी सीट बुक करोगे, वहाँ पे एक स्टॉल जो है बुक करोगे
और उस स्टॉल की जो है वो जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, आप जो है वो 70,000 रुपये ज़हन में रख ले। मैं अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ कि 70,000 रुपये से लेके जो है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी अलग अलग जो फ्रेड शोज़ होते हैं उसके अंदर वो स्टॉल जो है वो आपको दे रहे होते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये शोज़ वगैरह भी बड़े अच्छे होते हैं। अगर हो रहा है आपका और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको लाजमी जाना चाहिए इस तरह के शोज़ के अंदर। यहाँ से भी आप अपना बायर्स जो है वो ले सकते हो। 5वां पॉइंट है, तो वो देखिए 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो वो होते हैं बाइंग एजेंट। ये बाइंग एजेंट होते कौन है? ये बाइंग एजेंट जो है बीच में जो है वो मीडियम का काम कर रहे होते हैं। ये बायर और सेलर को मिला रहे होते हैं, उनकी डील करवा रहे होते हैं, तमाम चीज़ें वो खुद करवा रहे होते हैं। तो उसके अगेंस्ट वो अपनी कमीशन लेते हैं। और कमीशन इनको कौन देता है? इनको कमीशन जो है जो सेलर है, जो चीज़ बेच रहा है, वो देता है। अब क्या हमें एजेंट्स के साथ डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको काम करना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग के अंदर देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पास आप फर्स्ट टाइम चीज़ें कर रहे हो और लोग आपसे जो जब भी बायर आपको अप्रोच करता है तो सवाल यही करता है कि आपने पहले कभी एक्सपोर्ट किया है। अगर आप नहीं में जवाब देते हो तो 80% चांसेस यही होता है कि वो दोबारा आपको जब रिप्लाई ही नहीं करेगा। और ऐसा होता है चीज़ें, जब तक आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो किसी और के पास ना हो, यूनिक प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो फिर वो 100% हर तरह का रिस्क लेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कॉमन है, 10 लोग और कर रहे हैं, तो वो आपसे काम करना प्रेफर नहीं करेगा, किसी ऐसे से काम करना प्रेफर करेगा जो ऑलरेडी वो काम करता हो। ये नेचुरली है, हम भी ऐसा ही करेंगे। जब किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो पहला सवाल ये कहते हैं इससे पहले आपने वो काम किया है। तो ये चीज़ें जो है वो कॉमन है। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। लेकिन जब आप बाइंग एजेंट को जो अपॉइंट करते हो, इनके साथ काम करते हो, तो किसी हद तक ये आपकी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि इन एजेंट्स की जो है वो रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोग इनको जानते हैं। तो वो आपकी डील करवाने के अंदर हेल्प कर सकते हैं और वो अपनी कमीशन लेते हैं। और ये कमीशन आपसे कैसे लेंगे? देखिए आप जो है प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो एजेंट को बता दोगे और एजेंट अपनी कमीशन रखकर है जो है वो बायर को प्राइस बताएगा। बायर इस पे अगर एग्री करता है तो वो आपकी डील इस पे करवा देगा। लेकिन एक और चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखने की होती है, जब आप एजेंट के साथ या बायर के साथ जब डील कर रहोगे तो बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना होता है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ कि जब आप एजेंट के साथ काम करोगे तो क्या क्या चीज़ें जो है आपको ख्याल रखना होगा। ये बाइंग एजेंट और जो बायर होते हैं ये किस किस तरीके से जो है आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, किन किन चीज़ों वो टेक्निक्स यूज़ करेंगे, आप उनसे कैसे बचोगे। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरी डिटेल के साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अब हम बात करें छठी और आखिरी चीज़, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आपके पास जो है वो स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना। देखिए आपने तमाम चीज़ें बड़ी ही इफ़ेक्टिवली कर ली, वेबसाइट भी बना ली, एसईओ भी करवा लिया आपने, जो है वो सोशल मीडिया पे जो है मैंने पोस्ट भी शेयर की और आपसे इंक्वायरी भी आ गई, इंक्वायरी आना भी लोगों की शुरू हो गई। लेकिन अगर आप उन इंक्वायरी को जो है वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अपने बायर को सही से जवाब नहीं दे पाए, तो फिर फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का करने का। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हमारे बहुत सारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो हमसे जो है वो सवाल ये कर रहे होते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो फिर हम उन बायर से कैसे डील करें? क्या इंग्लिश का आना ज़रूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए? इंग्लिश का जो है देखें, जब आप बायर आपसे अप्रोच करता है तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए जो है इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता लेकिन वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीज़ आपको नहीं आती, आपको जो है वो दुखी नहीं होना कि आपको एक चीज़ नहीं आती। लेकिन फिर आपको एक काम और करना होगा, किसी ऐसे शख्स को अपॉइंट करना होगा या अपने पास रखना होगा जिसको इंग्लिश आती हो, जो बायर से बात कर सके। ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही डीलिंग है, सारी इंग्लिश में ही हो रही होती हैं। वो कॉल्स भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं और ये तमाम चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास हैं फिर तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जब बायर आपको अप्रोच करता है ना, तो तब उसको जो है बड़ी जल्दी और इफेक्टिवली जवाब देना ज़रूरी है। लेकिन एक और इशू आ जाता है कम्युनिकेशन करने के अंदर, जब बायर जो है प्रोडक्ट का नाम कुछ और ले रहा होता है या प्रोडक्ट का नाम वो ले रहा होता है जो उस कंट्री में उस प्रोडक्ट का कहते हैं। परेशान होती है कि वो कोई और प्रोडक्ट कह रहा होता है और आप कुछ और समझ रहे होते हो। तो बेहतर ये होता है कि जब बायर कोई प्रोडक्ट का नाम ले रहा होता है तो जो आप बेच रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है, बेहतर ये है कि उसकी तस्वीर उनको सेंड कर दो कि भाई ये देखें क्या आपको ये चाहिए, डू यू वांट दिस प्रोडक्ट।
तो वो जब कंफर्म करे कि हाँ भाई ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मजीद तस्वीरें भेजे कि भाई मेरे पास ये भी वैरायटी है, मेरे पास ये भी वैरायटी है, ये भी वैरायटी है, ये भी चीज़ें हैं मेरे पास। और मजीद उससे रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी कुछ है आप उनको दे दें कि भाई मेरे पास ये भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें देने से पहले एक और चीज़ आपको कंफर्म कर लेना है कि भाई आपको उनसे उनका नाम पूछना है, उनकी कंपनी का नाम पूछना है कि भाई आप जो है अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कौन हैं। फिर वो प्राइस पूछेगा, प्राइस आपको बताना है, और प्राइस जो आप बताओगे, प्राइस आपको अच्छी प्राइस जो है पहले आपको निकालनी है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा बढ़ाकर आपको प्राइस जो है उनको बताना है, क्योंकि वो बार्गेनिंग लाजमी करेगा, बगैर बार्गेनिंग के तो काम होता ही नहीं है। तो जब वो बार्गेनिंग के वो प्राइस कम करने का आपको जब वो बोलता है, तो आप थोड़ी बहुत जो है उसके अंदर प्राइस कम कर लो, कम करके जो है वही प्राइस जो आपने कैलकुलेट की थी वो उनको बता दो कि भाई ये हमारी फाइनल प्राइस है, इससे कम हम नहीं करेंगे। जब कम करके आप इनको दे दोगे कि भाई देखें हमने आप पे एहसान किया और ये प्राइस हमने कम कर दी, जब वो प्राइस पे एग्री करता है तो फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा कि भाई आप पेमेंट कैसे लोगे, क्या करोगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप तरीके से बताओगे कि भाई पेमेंट टर्म जो है मेरी क्या होगी, और पेमेंट टर्म क्या होनी चाहिए ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बनाने वाले हैं डिटेल के साथ उसके अंदर हम शेयर कर देंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बताना शुरू कर दी तो। देखिए ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने बताई, यकीन माने मैं समझता हूँ ये चीज़ें कि ये सब चीज़ें एक्चुअली में देखिए बताना बड़ा आसान है, ये कर लो ये करो, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हमने देखिए जो तरीके मैंने यहाँ पे आपको बताए ना, इन तमाम तरीकों को यूज़ करते हुए हमने बायर्स लिए हैं। शुरू के जो 3 तरीके थे वो ही अप्लाई करके जो है हमने जो है वो अच्छे खासे बायर्स कलेक्ट कर लिए थे। वेबसाइट बनाई, SUC करवाई, और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर जो है पेजेस बनाकर हम शेयर करते रहते थे। तो इन्हीं 3 तरीक़ों से जो है बायर जो है मिल जाते हैं। बस आपने करना सिर्फ इतना है कि अपना जो ये दिल है, जब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस आप करते हो ना, तो ये एक चीज़ आप अपने जहन में रख लो कि आपका जो ये दिल है उसको पत्थर करके रखना है, आप घबराना नहीं है। और ऐसे ऐसे मसले आने वाले हैं ना, लेकिन उन तमाम मसलों को जो है आपको तरीके से जो है वो सॉल्व करते हुए निकलना है, जाना है। जो है वो हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना चीज़ों के ऊपर। ये जो गुस्सा है ना ये काम ख़राब करता है। ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि आपको बायर्स के साथ डील करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर के साथ डील करना पड़ेगा, फ्रेट फॉरवर्डर के साथ, क्लियरिंग एजेंट के साथ, इन तमाम के साथ आपको डीलिंग करनी पड़ेगी। बड़े जो है वो हंसते मुस्कराते हुए काम करवाते जाएं। लेकिन एक बात और याद रखें, जो काम आप प्यार मोहब्बत से करवा सकते हो वो आप गुस्से से नहीं करवा सकते, गुस्से और डरा कर काम नहीं करवा सकते। तो प्यार मोहब्बत से लोगों से अपना काम निकलवाते रहें, और यकीन माने लोग करेंगे आपके लिए काम। चीज़ें जो है होती रहेंगी, मसले मसाइल आएंगे और लाजमी आएंगे। आपको वो सॉल्व करने की नीयत से देखनी कि भाई देखें ये मसला हो गया है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशंस निकालना है हमें, और कंटिन्यू जो है वो मेहनत आपको करते हुए जाना है। और जहन में एक बात सिर्फ आपको रखनी है कि 6 महीने तक जो है आपको कोई बायर नहीं मिलने वाला। काम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर करना पड़ेगा, मार्केटिंग जो है वो डेली बेसिस के ऊपर करनी पड़ेगी, शेयरिंग, पोस्टिंग, पब्लिशिंग, ये तमाम चीज़ें करते रहोगे आप डेली बेसिस के ऊपर। आप जहन में यही रखना है कि कम से कम 6 महीने तक जो है वो कोई रिस्पांस नहीं आने वाला, और ये तमाम चीज़ें रिस्पांस वगैरह आने में भी थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लग रहा होता है। अगर इन तमाम जो तरीके हैं ये अप्लाई करने के बाद भी अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता, तो फिर फाइनल तरीका होता है वो होता है पेड एडवर्टाइजमेंट। हम जो है वो गूगल को पैसे देंगे, फेसबुक को जो है पैसे देंगे, ऐड कैंपेन जो है वो रन होती हैं, वो कैसे होंगी वो भी मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस के अंदर पूरी डिटेल के साथ, कि कम से कम बजट जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीच कैसे हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएँ अपने प्रोडक्ट को। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और कोई चीज़ आप मिस ना कर पाओ। दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मज़ीद हम इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, ताकि मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड अप होती रहें। अभी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।